चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सारांश हम पढ़ेंगे आज, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोन या एसएमएस क्षणिक सुख देते हैं, जैसे फास्ट फूड कभी भी पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद नहीं दे सकते हैं। उसी तरह पत्र का स्थायित्व कभी भी फ़ोन या एसएमएस द्वारा नहीं मिल सकता है। एक पत्र को बार बार पढ़ा जा सकता है। पुराने पत्र पुरानी यादों को ताज़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि फ़ोन पर की हुई बात वर्तमान में ही समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत पाठ में चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी उनकी महत्ता यानी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। महत्ता को ग्रामीण जीवन में पत्रों की अतिशय महत्ता का रोचक वर्णन करता है। पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संसार के अनेक नए नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मोबाइल फ़ोन या पर आया एसएमएस पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इसका योगदान विशेष रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलते हैं। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस तथा रेडार ने तो इनकी गति में पंख लगा दी है। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था के सुधार तथा पत्रों को सही दिशा देने का विशेष प्रयास किया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इनकी महत्ता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई है, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता न पड़ा हो, पत्र का इंतज़ार न किया हो, पत्र न लिखा हो या किसी ने न लिखवाया हो। कुल मिलाकर प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पत्र से अवश्य जुड़ाव रहा है। सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पहले संचार का इकलौता साधन पत्र ही थे, पर अब तो अन्य साधन भी विकसित हो गए हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। अनेक लोग इसका संग्रह कर अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखकों, उद्यमियों, प्रशासकों या किसानों की पत्र रचनाएं आज भी एक अनुसंधान का विषय हैं। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस जिसको कहते हैं, संदेश संजोकर नहीं रखे जा सकते, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखे जा सकते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देशकाल और समाज को भलीभांति जाना समझा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत महत्वपूर्ण बन गए। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में सजा कर रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें लिखी गई। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र, हमको लिखो कहा पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम,
आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। कठिन परिस्थितियों में यह पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ। डाक विभाग की गुडसिल सबसे अच्छी है, गुडविल होना चाहिए। विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, जन जन तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जो लोग रहते हैं, पहाड़ी लोग हों, मछुआरे हों या राजस्थान प्रांत के वासी, सबको पत्र का बेसब्री से इंतजार रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि वह इसके भी जरूरी चीज़ मनी आर्डर भी उन तक पहुंचाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में मनी आर्डर पहुंचने पर ही वहाँ चूल्हा जलता है। गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा तथा खुशियाँ मिल पाती हैं। कुछ शब्दार्थ हैं, देखिए। अजीबोगरीब, विचित्र, आश्चर्यजनक, उपयोगिता, लाभदायी होने का गुण, संचार, संदेश का आदान प्रदान, आधुनिकतम, सबसे नए, एसएमएस, मोबाइल फ़ोन पर भेजा गया लिखित संदेश, सहेज कर, संभाल कर, संदेह, शक, दायरा, सीमा, क्षेत्र, तलाशते, खोजते, ठिकाना, रहने का स्थान, पता साबित करना, सिद्ध करना, अहमियत, महत्ता, महत्व, हर कार्य, पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाले, 100 साल का समय, शताब्दी, प्रयास, कोशिश, आयु वर्ग, उम्र वाले, आवाजाही, आवागमन, आना जाना, व्यापारिक, व्यापार संबंधी, सिलसिला, क्रम, विवाद, झगड़े, जड़, कारण, केंद्रित, एक बिंदु पर स्थिर होना, विकास, उन्नति, अनूठी, बेजोड़, अनोखी, भूमिका, योगदान। और देखिए, तह, गहराई, बेसब्री, बेचैनी, आधारिता, मिसाल, परिवहन, मिसाल यानी उदाहरण, परिवहन के साधन, आने जाने के साधन, इकलौता, अकेला, पुरखे, पूर्वज, संजोकर, जोड़कर, इकट्ठा करके, विरासत, पूर्वजों से प्राप्त, उद्यमी, उद्यम, परिश्रम करने वाला, अनुसंधान, खोज, महान हस्तियाँ, विशेष लोग, धरोहर, अमानत, संकलन, संग्रह, दिग्गज, मशहूर, महान, जोड़, मुकाबला करने वाला, प्रशस्ति पत्र, किसी की प्रशंसा में दिया गया सम्मान पत्र, फ्रेम, चौखटा, लकड़ी या धातु का चौकोर ढांचा, दस्तावेज, प्रमाण पत्र संबंधी कागज, मुस्तैद, सतर्क, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, मनोदशा, हालत, लेखा जोखा, हिसाब किताब, परंपरा, रिवाज, गुडविल, नेक नामी, ख्याति, खास, विशेष, वजह, कारण, हैसियत, सामर्थ्य, औकात, बरकरार, बने रहने वाला, काम, आलीशान, शानदार, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, ढाणियों, अस्थायी निवास स्थान, बहुआयामी, अनेक रूपों वाला, मनी ऑर्डर, डॉग द्वारा भेजा गया धन या पैसा, देवदूत, ईश्वर का संदेश देने वाला फरिश्ता। और इस तरीके से तो आपने समझ लिया होगा पाठ को। इसी के साथ गुलाब चंद जैसल, धन्यवाद।